नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तस्वीरें सोलन की आप इस वक्त देख रहे हैं। सूर्य का उदय सोलन में हो गया है और धूप खिल गई है। यदि हम मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में कल मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आज रात से सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में देखने को मिलेगा। मंडी में भूकंप के झटके भी रात को महसूस हुए हैं। शुक्रवार रात 2:26 पर भूकंप के झटके मंडी शहर में महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार जमीन के भीतर इसकी गहराई 5 किलोमीटर रही है और इससे किसी प्रकार के जान माल का तो फिलहाल नुकसान नहीं हुआ है और घरों के बाहर लोग निकल आए थे जैसे ही झटके भूकंप के महसूस हुए। हालांकि झटकों की जो तीव्रता है वो काफ़ी कम थी। मंडी जिला के अधिकांश क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील माने जाते हैं, यानी यह जोन 5 में आते हैं और इसलिए यहाँ पर बार बार भूकंप के झटके भी महसूस होते हैं। मंडी में 2:26 पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तीव्रता इसकी 3.3 मापी गई है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS के अनुसार जमीन के भीतर इसकी गहराई 5 किलोमीटर रही है। जो भूकंप के झटके मंडी में महसूस हुए उसकी जो गहराई थी वो 5 किलोमीटर थी। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.3 मापी गई है। 2:26 पर यह झटके मंडी शहर में महसूस हुए हैं और 3 बार महसूस किए गए ये झटके जो मंडी में महसूस हुए हैं। और मौसम की अब हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट बारिश का नहीं है उनमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिला। बाकी जिलों में बारिश की उम्मीद है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आज रात से सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की एक संभावना बनी है। मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है। उम्मीद करते हैं कि सही साबित हो, क्योंकि बड़े समय से बारिश का इंतजार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। करीब 2 से ढाई महीने का समय हो चुका है जब प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। सूखे की वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश के किसानों को उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में मौसम में रात के समय अब ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश की जो रातें हैं वो सर्द हो चुकी है। न्यूनतम तापमान 6-7 जगहों का तो माइनस में पहुंच गया है, लेकिन सोलन सहित कई क्षेत्रों में तापमान अब काफ़ी कम होता जा रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें और कोहरा अब पड़ना शुरू हो गया, पाला पड़ रहा है तो उससे ठंड बढ़ रही है। सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है तो उसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला, नाहन, पांवटा साहिब के अलावा पूरे प्रदेश में रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। तापमान में कमी आने से पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जमने लग गया है। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। सैलानियों तथा स्थानीय लोगों से आगामी कुछ दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाने की अपील की गई है। शनिवार रात से प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 8 से 10 दिसंबर तक उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी तथा अन्य क्षेत्रों में बारिश होने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 10 दिसंबर को मैदानी जिलों में सुबह और शाम के समय कोहरा पड़ने का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। दिन के समय धूप खिली रही, वहीं शाम होते ठंड अधिक बढ़नी शुरू हो गई थी। 8 से 10 दिसंबर तक अधिकांश जगहों पर बारिश की और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तापमान में अधिकतम तापमान इस वक्त ऊना का थोड़ा गिरा है, 25.5 है। सोलन का 23 है, कांगड़ा का 22 है और बिलासपुर का 21.8 है। हमीरपुर में तापमान 21.4 है। मंडी में 20.4 है। नाहन में तापमान 20.4 रिकॉर्ड किया गया। धर्मशाला का 20.1 है। शिमला का 18.4 है। मनाली का
1 है और कल्पा का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से काफ़ी अधिक इस वक्त तापमान चला हुआ है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में तो लगातार अब गिरावट हिमाचल प्रदेश के देखने को मिल रही है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में उन क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है जहाँ पर अब तापमान माइनस में इस वक्त चला हुआ है। शिमला की बात करें तो शिमला का जो तापमान है 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 1.6 है। भुंतर में -0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कल्पा का -1.8 है। धर्मशाला का 6 है। ऊना का 2.6 है। ऊना में शिमला की तुलना में ज़्यादा ठंड है। नाहन का 7.3 है। सोलन का 0.7 है। सोलन का तापमान भी अब माइनस के आसपास पहुंचना शुरू हो चुका है। मनाली का 0.5 है। कांगड़ा 4.5 है। मंडी 3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है और केलोंग का तापमान भी -4 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। मनाली 3.3 है। मंडी 3.3 है। बिलासपुर 4 डिग्री सेल्सियस है। हमीरपुर 3.1 है और जुब्बड़हट्टी 5.6 है। कुफरी 6 है। कुकुमसेरी -6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भरमौर का 3.2 है। रिकांगपिओ का 0.4 है और सियोबाग का -0.2 है। इसके अलावा कसौली पांवटा साहिब की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस है। सराहन का 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और ताबो का -7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो ताबो में ठंड इस वक्त पड़ रही है और इसके अलावा बजौरा का तापमान भी -0.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो बजौरा में भी ठंड पड़ रही है और हिमाचल प्रदेश के चाहे निचले हो क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, जमकर अब ठंड पड़नी शुरू होगी। सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। बारिश नहीं हो रही है और बारिश को लेकर मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार आज रात से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान कम से कम सही साबित हो, क्योंकि प्रदेश में बारिश न होने की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान और सूखा हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रहा है। जगत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम नेगी जी जुड़े हैं, मनमोहन सिंह जी बता रहे हैं कि डुमेहर में हल्का सा कोहरा पड़ना शुरू हो गया, ठंड बढ़ गई है। मनमोहन जी बिल्कुल सही, क्योंकि डुमेहर की कल तस्वीरें हमने भी दिखाई थी कि कोहरा वहाँ पर पड़ रहा है। चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्ण मिश्रा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बेद सिंह ठाकुर जी का स्वागत है और विनोद कश्यप जी है, तेल सिंह जी हैं, सुरेश शर्मा जी, आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं हमीरपुर से। हनी डोगरा जी जम्मू में भी हद से ज़्यादा इस वक्त ठंड हो गई है। पूर्ण मिश्रा जी, राजेश राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हनी डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्ण मिश्रा जी जुड़ गए हैं, अशोक वर्मा जी, इंद्रपाल शर्मा जी, बीजे ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, SR जी शर्मा जी है, गोकुल ठाकुर जी बता रहे मंडी शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है लेकिन फिलहाल बारिश के आसार नज़र नहीं आ रहे। आज भी मौसम साफ है हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल जी हिमाचल प्रदेश का मौसम साफ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ही इस तरह से आया है कि थोड़ी सी उम्मीद बंधी है। पहले ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर ही पूर्वानुमान था, अब तो पूरे हिमाचल प्रदेश में है। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कहीं ना कहीं बारिश जरूर हिमाचल प्रदेश में हो। अश्विनी वर्मा जी जुड़े, नंद शर्मा जी, रोहित शर्मा जी और विवेक विशाल वीके जी हमारे साथ जुड़े। माइनस टेम्परेचर वेरियस प्लेस ऑफ हिमाचल, बिल्कुल ही माइनस में अब टेम्परेचर है। जगत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, प्रेम नेगी जी जुड़े तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और करम सिंह जी का जो सुंदरनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, सुंदरनगर में भी बहुत ज़्यादा ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। मंडी में रात को भूकंप के झटके महसूस हुए और रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता भूकंप की मापी गई है वो 3.3 है। 2:26 पे मंडी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उसमें जान माल का तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दो 2:26 पे मंडी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और जो तीव्रता थी रिएक्टर स्केल पर वो 3.3 मापी गई है। अक्षर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है।
सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। सोलन में तो मौसम साफ है, हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो कल से है कि प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के 8 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जो ऊंचाई वाले जिले हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का पूर्वानुमान है। 8 से 10 दिसंबर के बीच में मौसम खराब रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग की तरफ से यह पूर्वानुमान है। उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सही साबित हो, क्योंकि अभी तक तो सवाल ही खड़े होते रहे हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लंबा समय हो चुका है, 2 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है, बारिश नहीं हुई है। 6 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है और किसान परेशान है, बागवान परेशान है। पर्यटन कारोबार हिमाचल प्रदेश का प्रभावित हो चुका है। सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, तापमान माइनस में प्रदेश में चले गए हैं, कोहरा प्रदेश में पड़ना शुरू हो चुका है, सर्द रातें हिमाचल प्रदेश में की हो गई है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और बारिश का जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उससे एक उम्मीद बंधी है, चाहे किसानों की बात करें चाहे बागवानों की बात करें, कि बारिश होगी तो फसलों को राहत मिलेगी और जो उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है उससे भी थोड़ी मुक्ति मिलेगी। हनी डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नवीन सूद जी कुम्हारहट्टी से हैं। हेमराज जी बारिश के आसार वैसे तो कल से हैं। और सोमराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम चौहान जी है। चंचल सिंह राणा जी बता रहे हैं मौसम विभाग के अधिकांश भविष्यवाणियां पुष्ट नहीं होती। बिल्कुल जी, अभी तक तो ऐसा ही चला हुआ है। गोपाल सिंह जी चंडीगढ़ में भी बहुत ठंड है। भाग सिंह चौहान जी हमारे साथ चंबा से जुड़े हैं। चंबा का मौसम को लेकर भी पूर्वानुमान है। वीरेंद्र चौहान जी, अनिल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। शेर सिंह चौहान जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम के बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश की जो रातें हैं वो सर्द है। माइनस में कई जगहों का तापमान चला गया हुआ है। अधिकतम तापमान में भी अब गिरावट देखने को मिली है। सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है। बारिश से का पूर्वानुमान कल का है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। शेर सिंह चौहान जी कल के लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं मौसम विभाग का अनुमान कैसा साबित होता है। हालांकि दर्शकों का तो हमारे मानना ये है कि मौसम विभाग के अनुमान फेल होंगे, बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के ऊपर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान दर्शकों द्वारा भी खड़ा किया जा रहा है। सुबह और शाम अब ठंड फागू में भी होगी। प्रदीप शर्मा मनसागर जी बता रहे हैं। राकेश सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीप राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। गगन शर्मा जी कुल्लू से जुड़े हैं और नवीन सूद जी कुम्हारहट्टी सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो स्वागत है और धन्यवाद है आप लोगों का। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके, क्योंकि मौसम विभाग का पोस्ट मानसून सीजन में पहला ऐसा पूर्वानुमान आया जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश की एक उम्मीद पैदा की है कि बारिश हो सकती है। इस तरह का पूर्वानुमान है। अदरवाइज तो अभी तक जितने भी पूर्वानुमान आए उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी या बारिश होने की संभावनाएं जताई गई थी। तो जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है और अक्षित राठौर जी भी जुड़े तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी।